अब करण वर्मा, अब जो है पूरा विपक्ष एक हो गया है। आज प्रियंका चतुर्वेदी जो कि शिवसेना की सांसद हैं, उन्होंने बाकायदा चिट्ठी लिखी है, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है उन्होंने। उधर से ममता बनर्जी दबाव बढ़ा रही हैं, इधर पे प्रियंका चतुर्वेदी ने चिट्ठी लिखी है और उन्होंने ट्वीट करके भी कहा है कि प्रधानमंत्री कब तक चुप रहेंगे और एमईए कब रेस्क्यू मोड में आएगी। क्या हिंदू तब तक ही जरूरी हैं जब तक वो भाजपा के लिए वोट दे, नहीं तो उनको उनके हाल पर क्या छोड़ दिया है भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार ने। अब पूरा विपक्ष एक होकर के दबाव बना रहा है प्रधानमंत्री को, कह रहे प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए। नहीं पद्मजा जी, पूरा विपक्ष एक होकर एक अगर रेजोल्यूशन भेजता पार्लियामेंट से यूनाइटेड, तो बहुत अच्छी चीज दिखती। हम लोग को भी एक यूनाइटेड रेजोल्यूशन जाना चाहिए था। इसी पार्लियामेंट ने, सोचिए आप जरा, यूनाइटेड रेजोल्यूशन दिया था कि डेनमार्क की सरकार को माफी मांगनी चाहिए जब एक डेनिश कार्टूनिस्ट ने एक गलत चित्र बना दिया था। आप सोचिए, एक कार्टून के ऊपर तब सोनिया गांधी ने कहा कि पार्लियामेंट को एक रेजोल्यूशन पास करना है अपॉलॉजी का। इसी पार्लियामेंट ने फिर सलमान रश्दी की किताब सैटेनिक वर्सेस बैन करी थी। क्यों? क्योंकि एक विशेष समुदाय का वोट बैंक चाहिए था, तो हमने पार्लियामेंट के जरिए किया। आज ये पार्लियामेंट चलने नहीं दे रहे। क्यों नहीं पार्लियामेंट की तरफ से एक कायदे का रेजोल्यूशन यूनाइटेड जाए बांग्लादेश के खिलाफ कि हम सब इसके अंदर एक हैं? नहीं, पर व्यक्तिगत तौर पे तो सब अलग अलग लिख रहे हैं ना। आप प्रियंका गांधी वड्रा ने भी लिखा है, उनसे बार बार सवाल पूछा जा रहा था कि भाई आप गाजा के ऊपर बोलती हैं, आप ढाका पे क्यों नहीं बोलती। उन्होंने भी कहा कि जो हो रहा है बांग्लादेश में वो बेहद चिंताजनक है और मैं चाहती हूं कि सरकार कुछ करे इस बारे में। तो हर कोई बोल तो रहा है अब। तो नहीं, बहुत अच्छी बात है, बोल रहा है। चलिए, कोई हमें उनसे वो नहीं लेना बोलने का भी। पर अगर बात आप कर रही हैं एक्शन की, तो मैं आपको ये बता दूं, सरकार की तरफ से एक मैसेज तो गया ही है। ये बिल्कुल सही अपेक्षा है हम सबकी कि सरकार इस पर ठोस कदम उठाए। मेरा मानना है इनको $850 मिलियन के अनपेड ड्यूज हैं इस समय बांग्लादेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के, अदानी कंपनी को जो इलेक्ट्रिसिटी दे रही है। मेरे हिसाब से अगर बांग्लादेश में हिंदू नरसंहार कंटिन्यू होता है, हमें इनकी इलेक्ट्रिसिटी वापस ले लेनी चाहिए। कोई जरूरत नहीं है, हमें इनको रॉ मटेरियल जो इनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए है वो भी खींच लेना चाहिए और हमें टोटल बैन कर देना चाहिए बांग्लादेशी प्रोडक्ट्स को, अगर वहां पे हिंदू नरसंहार चाहिए। मैं चाहता हूं सरकार जल्दी से जल्दी इस तरह के ठोस कदम उठाए, क्योंकि देखिए एक बात समझ लीजिए, हिंदुओं की जो जान की कीमत है वो हर किसी ने बहुत कम उठाई है। इस सरकार से हमें अपेक्षा है, क्योंकि इसने हमेशा उस बात की वैल्यू करी है, और मैं चाहता हूं ठोस से ठोस कदम जाए, क्योंकि बाकियों से तो हमें उम्मीद भी नहीं है। बाकी तो हमास के लिए रैली होने देते हैं, घरियाल आंसू बहाते हैं, यासीन मलिक की पैरोकारी करते हैं, सैयद तजमुल जैसे लोगों की पार्टी यासीन मलिक और बुरहान वानी के साथ खड़ी हो जाती है, तो उनसे तो हमें अपेक्षा भी नहीं है। पर हाँ, हमें प्रेम जी की पार्टी से अपेक्षा है कि वो जल्दी से जल्दी इस पर ठोस कदम उठाएं, क्योंकि हिंदुओं के पास ज्यादा समय नहीं है। पद्मजा जी, जो ठीक है, प्रेम शुक्ला, आप इससे पहले कि इसका जवाब दे, बादल देवनाथ, अगर टीएमसी सच में उनको चिंता है, क्या आपके सांसद लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर एक रेजोल्यूशन लाएंगे, कहेंगे कि हम बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ खड़े हुए हैं, या फिर ये बस एक टोकन किस्म का हो जाएगा? नहीं, आज तो पार्लियामेंट, नहीं मैडम, आज तो पार्लियामेंट में बांग्लादेश के विषय में चर्चा करने टीएमसी तो दावा किया है पार्लियामेंट में। और सबसे बड़ा बात है ममता बनर्जी, फिर मैं कहूंगा ममता बनर्जी पूरे देश के अंदर एक सबसे एक्सपीरियंस ममता बनर्जी लीडर है। और ममता बनर्जी आज भी कहा विधानसभा में यूनाइटेड नेशन से शांति सेना बांग्लादेश में तैनात करना चाहिए, ये ममता दीदी ने मांग किया है। और सदन में प्रस्ताव लाएंगे, सदन में प्रस्ताव लाएंगे, आप अमित शाह जी सदन में प्रस्ताव लाएंगे, और आपकी पार्टी क्या सदन में प्रस्ताव लाएगी? क्यों चुप है? आपकी पार्टी क्या सदन में प्रस्ताव लाएगी? देश के राजा क्यों चुप है? मैं यही तो, हम सब बांग्लादेश के विषय में हम जैसे चिंतित है, लेकिन प्रधानमंत्री की चिंतित है, हम सब जानना चाहते हैं। इनको, बादल जी को शायद पता नहीं अपनी सरकार की। एक बात मैं इनको जरा बता दूं, होम मिनिस्ट्री और ममता बनर्जी में 2019 के बाद से 5 मीटिंग्स हो चुकी हैं एट द हाईएस्ट लेवल। अमित शाह जी और ममता बनर्जी भी 30 एकड़ जमीन मांगी गई है पद्मजा जी बीएसएफ की पोस्ट के लिए, बॉर्डर के ऊपर बीएसएफ की पोस्ट के लिए, सुरक्षा को देखते हुए। ममता बनर्जी ने कहा कि किस लिए, क्या हम पे नजर रखने के लिए कर रहे हो ये काम? ममता बनर्जी ने 5 साल में, ये है इनकी देश प्रेम, ये है इनका देश की सुरक्षा की ओर कमिटमेंट, 30 एकड़ जमीन बीएसएफ को हमारे देश की अभी तक दी नहीं है। ये हालत है ममता बनर्जी की। तो प्लीज यहां पर बैठ के ज्ञान मत दीजिए। आपकी नीति, आप रैलियों में जो बोलते हैं तुष्टिकरण के, बोले वो बिल्कुल विपरीत है जो आज आप यहां बोल रहे हैं बादल जी। ये ज्ञान आप मत दीजिए, आपका ज्ञान मैं नहीं लूंगा।
आप कौन है मैं नहीं जानता आप हूँ। मत लीजिए वो, मैं 30 साल आपने पॉलिटिक्स दरवाजे में बंद समाज करे हुए ऊपर के तो आएगा नहीं, में हूँ। आपको दरवाजे मैं खोलने होंगे आपका तभी कहना मैं पहुंचेगा नहीं आप में। दूंगा। लेकिन जो आप कह रहे हैं, जो 5 मीटिंग नॉर्थ ईस्ट में जो 5 मीटिंग हुआ था, उसमें ममता जी एक मीटिंग में भाग लिया था, चारों मीटिंग में जो चीफ सेक्रेटरी है बीएसएफ को जमीन देने की बात कर रहा हूं मैं, उस पे रहिए, इधर उधर मत जाइए। और बीएसएफ को 30 एकड़ जमीन अभी तक आपने नहीं दी है 5 साल में। साबिक मुख्यमंत्री ये वहां पर भी का ममता पोस्ट बनर्जी किया को है बोलने नहीं आपने। दिया जाता है। तो आप जानते नहीं है, आप ऐसा मत बोलिए, ऐसा मत बोलिए। ममता बनर्जी सारे मैं क्या बोल रहा हूँ, कानून बता रहा हूँ आपको। आपकी मीटिंग में ममता बनर्जी की स्टेटमेंट है, बीएसएफ को जमीन किस लिए चाहिए, हम पे नजर रखोगे क्या? बादल देवनाथ जी, आप एक छोटा सा काम कर दीजिए ना, आप कहिए कि बाकी ठीक है, बाकी पार्टियां सरकार चुप है। वैसे तो विदेश मंत्री ने बाकायदा बयान दिया है संसद के अंदर, और उनसे सवाल भी पूछा गया था, मंत्रालय से सवाल भी पूछा गया था, मंत्रालय ने इस सवाल का जवाब भी दिया है, प्रधानमंत्री ने भी बोला है, अमित शाह ने भी बोला है। आप बाकी पार्टियों को छोड़िए, आप कहिए कि क्या तृणमूल कांग्रेस सदन के अंदर प्रस्ताव लाएगी, बांग्लादेशी हिंदुओं के हम साथ खड़े हैं, आप सदन में एक प्रस्ताव ले आइए। मैडम एक डिसीजन तो मैं नहीं ले सकता हूँ, एक डिसीजन ममता दीदी खुद देगी, वो पार्टी के चेयरमैन है, मुख्यमंत्री है, पार्टी के नहीं, पर आप प्रवक्ता है ना, आपको बोलने में क्या हिचक हो सकती है? जब खुद मुख्यमंत्री, आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री इतनी चिंतित हैं, तो फिर बाकी तृणमूल कांग्रेस के जितने सांसद हैं उन सबको मिलकर के एक प्रस्ताव लाना चाहिए। भाजपा के समर्थक ने जो झूठ बोल रहा है, एक भी मीटिंग में ममता जी को बोलने नहीं दिया जाता है। ममता बनर्जी, अगर झूठ बोल रहा हूँ मैं चला जाऊंगा। क्या झूठ बोल रहे हैं? जमीन बीएसएफ के पोस्ट के लिए नहीं दी, ममता बनर्जी ने सीए अपोज किया। एक भी मीटिंग बता दीजिए। एक सेकंड, चिल्लाइए मत, क्या झूठ बोल रहे हैं? क्या झूठ बोल रहे हैं? क्या झूठ बोल रहे हैं? एक नेशनल चैनल पर बंगाल को बर्बाद करने के लिए पूरा वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट, फॉरेन मिनिस्टर, सेंट्रल मिनिस्टर, चीफ फाइनेंस मिनिस्टर सब चुपचाप बैठे बंगाल को बर्बाद करने के लिए। कौन चुप बैठा है बादल जी?